श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय शिव शंभु। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2025 यानी मंगलवार के दिन सावन माह की नाग पंचमी तिथि पड़ रही है और कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का होता है और नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी पूरे सावन महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है। मैं इस उपाय को आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन नाग पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी पता नहीं है, यह समस्या किस कारण से आ रही है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष या मंगल दोष या कोई भी दोष हो सकता है। बहुत सारे दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस मंगलवार के दिन आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का यह जो फल मिलता है वो बहुत ही उत्तम मिलता है। आप हमसे उस दिन पर इस गेहूं वाले पर हमने उस दिन इस गेहूं वाले उपाय को किया है तो हम पहले से जो बड़ा अगर आपको फल मिलेगा तो उससे भी बड़ा फल मिल जाएगा। फल बहुत जल्दी मिलता है अगर आप इस उपाय को करते हैं तो, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी उपाय करने का एक विशेष दिन होता है और आप लोगों ने यानी कि मंगलवार नाग पंचमी के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको एक विशेष दिन और विशेष दिन के फल का उपाय का फल मिलेगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे। इस फल को मिलना जरूर है, इसलिए एक खास दिन पर उपाय को करना है कर रहे हैं, क्योंकि 29 जुलाई 2025 यानी मंगलवार के दिन नाग पंचमी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस दिन किए गया उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी की एक दूसरे से नहीं बनती घर में, तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये 11 गेहूं के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। तो मान लीजिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप एक एक रुपये के कर्ज से डूबे हुए हैं और आप बहुत ही सोच समझ के एक एक रुपया खर्च कर रहे हैं। पहले कई कई बार सोचने लगते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये के दाने से एक विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले जो भी
भाई बहन मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस और हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अब समझते हैं इस वाले उपाय को। हमें करना क्या है, किस समय इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना है, इस नाग पंचमी के दिन किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए, पहले यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार नाग पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल का समय बहुत महत्व होता है। काफ़ी अगर आप सुबह में कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय, विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले एक और प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन सावन महीने की नाग पंचमी तिथि पर जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपत्ता आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में हानि और धन में हानि हो रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने होंगे और 11 दाने लेने के बाद आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दाने का। 11 के दाने लेंगे और चावल के 11 दाने लेंगे, जो कि खंडित कहीं से भी नहीं हो, टूटा फूटा नहीं हो, साबुत 11 चावल के दाने। अब आप कहोगे गेहूं कहाँ से लेंगे, तो देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, जाकर आप वहाँ से ले लेंगे 11 गेहूं के दाने, 11 चावल के दाने। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में जल भरकर ले जाना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें। आपके घर से, आपके रसोई घर से आप जल लेंगे और जल लेकर मंदिर में जाएंगे। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। आपके घर के आसपास जो भी महादेव के शिवलिंग होगा वहां आप चले जाएंगे। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में अगर आप करना चाहते हैं तो ये उपाय कैसे करेंगे, तो अपना फेस उत्तर दिशा में रखेंगे। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ ना, मेरे बताए हुए क्रम से बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी बेटी पुत्री, जिसका नाम है अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के दाना 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, वह चावल के दाने आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और केवल और चावल के दाने को रखने के बाद जो आपके पास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटा में जो आप घर से जल लेकर गए हैं, कहीं पर भी हम नहीं चढ़ा देंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल करके आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी का स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप नागपंचमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर लेते हैं, तो आपको जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव जी उसको जरूर पूर्ण करेंगे। याद रखें, प्रदोष काल में ही अति उत्तम होगा। आप जाएंगे शिवालय, वहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 11 गेहूं के दाने एक बार में ही वहाँ पे
उनके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपना गोत्र, अपना नाम, अपना मनोकामना बोलते हुए। इस तरह से इस उपाय को आपको करना है। उसके बाद आपकी मनोकामना सब पूरी हो जाएगी। आपकी विश महादेव पूरी जरूर करेंगे। कल का जो दिन है ना, जो नागपंचमी का दिन, उस दिन ये उपाय करने के बाद 7 दिन के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आप जरूर करें। अन्न को अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छा पूरी होती है। और अगर वह दिन मंगलवार का दिन हो, तब तो उससे सुंदर संजोग कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद भी नागपंचमी का दिन हो, ये संजोग बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सभी लोग को हमने बताया। आप लोगों ने ध्यान से सुना। इस उपाय को प्रदोष काल में करना बहुत ही उत्तम होगा। देखो, गुरु जी ने कहा है भगवान शिव के लिए, शिव भगवान शिव के शिवलिंग के पास 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिव जी के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और अगर सुबह का टाइम नहीं कर सके तो शाम को प्रदोष काल में जरूर इस उपाय को करें। उसके बाद आप अपना देखेंगे कि आपका घर धन धान से भर जाएगा। आपके जीवन से जितनी कष्ट है, पैसा को लेकर आर्थिक जो समस्या बनी हुई है, घर में क्लेश बना हुआ है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस 11 गेहूं के दाने का उपाय आप जरूर करें और अपने जीवन के हर परेशानियों को दूर करें। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा